द लॉबस्टर। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के लीड कैरेक्टर डेविड को देखते हैं, जो अकेला उदास बैठा होता है क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, जिसकी वजह से वो सिंगल हो गया है और सोसाइटी के नियम से सिंगल लोगों के लिए वहाँ कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए अगले दिन डेविड को कुछ लोग एक अनजान होटल में ले जाते हैं, जहां उसे बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 45 दिन है अपना पार्टनर ढूंढने के लिए, वरना उसे किसी एनिमल में बदल दिया जाएगा। वहीं वहां डेविड की तरह ही और लोग भी होते हैं जिनके पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए हैं या उनकी डेथ हो गई है, और उन सभी को भी 45 दिनों में पार्टनर ढूंढना होगा, और नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें उनके पसंद का जानवर बना दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टनर ढूंढने के लिए वहाँ कुछ कंडीशन भी होते हैं कि एक पार्टनर में कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, वरना वो अपने पार्टनर से शादी नहीं कर सकते हैं। वहीं इसके बाद हम डेविड के पास एक डॉग देखते हैं, जो और कोई नहीं उसी का भाई होता है, जो इस होटल में आया था, लेकिन उसे भी पार्टनर नहीं मिलने की वजह से डॉग बना दिया गया था। अगले दिन डेविड से एक फॉर्म में साइन करवाया जाता है और उसे रहने के लिए उसका रूम दे दिया जाता है, और रूम में जाने के बाद होटल की मैनेजर ओलिविया आती है और उससे पूछती है कि अगर वो अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो कौन सा जानवर बनना पसंद करेगा, जिस पर वो लॉबस्टर बनना चूज करता है क्योंकि उसे समंदर बहुत पसंद था और साथ ही लॉबस्टर 100 साल जीते हैं। इसके बाद ओलिविया उसे होटल के कुछ रूल्स बताती है कि डेविड को सिर्फ उनके हिसाब से ही कपड़े पहनने होंगे और इस होटल में सिर्फ ऑपोजिट जेंडर को ही वो अप्रोच कर सकता है, और जब तक वो अपना पार्टनर नहीं चूज कर लेता वो कोई भी कपल गेम नहीं खेल सकता है। वहीं इसके अलावा वो होटल में खुद से खुद को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता है, बस होटल की मेड के साथ इंटीमेट हो सकता है, लेकिन मेड उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करती है ताकि दूसरी लड़कियों पर उसका इंटरेस्ट जागे और वो अपना पार्टनर ढूंढ पाए। जिसके बाद डेविड लंच करने जाता है, जहां वो दो आदमी जॉन और बेन से मिलता है। वो भी डेविड की तरह सिंगल थे और यहाँ अपने लिए पार्टनर ढूंढने आए हुए थे, और कुछ समय बीतने के बाद वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उस होटल से कुछ लोग भाग गए होते हैं क्योंकि उन्हें 45 दिन में भी कोई पार्टनर नहीं मिला था और इसलिए उन्हें जानवर में नहीं बदलना था, और जितने सिंगल लोग भी अभी तक यहाँ से भागे थे वो जंगल में ग्रुप बनाकर छुपकर रह रहे थे, और ऐसे और भी लोग होते हैं जो अभी भी उस जंगल में छुपे हुए थे, और इस ग्रुप का नाम लॉन्गर ग्रुप था। वहीं होटल की तरफ से हर दिन हंटिंग ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, जहां होटल में सिंगल लोगों को उन ग्रुप के मेंबर्स को मारना होता था, और इससे उन्हें एक फायदा होता था कि एक आदमी जितने भी लॉन्गर के ग्रुप के मेंबर को मारेगा उसी हिसाब से उन्हें एक एक्स्ट्रा दिन मिलते जाएंगे। और इसी तरह डेविड भी एक दिन हंटिंग पर जा रहा होता है, तो हम उसके बगल में एशले नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके पास काफी कम टाइम बचा हुआ था। इसीलिए वो डेविड को उसका पार्टनर बनने के लिए अप्रोच करती है, लेकिन डेविड मना कर देता है, जिस पर वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है अगर आखिरी दिन तक उसे कोई पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि उसे जानवर नहीं बनना है। वहीं एक दिन जॉन जेसिका नाम की लड़की को अप्रोच करता है, जिसके नाक से हमेशा खून निकलता रहता है, लेकिन वो जानता था कि उन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, इसीलिए जॉन अपने आप को चोट पहुंचा लेता है, जिसके कारण उसके नाक से खून बहने लगता है, और ये देखकर जेसिका को लगता है कि जॉन को भी उसी की तरह कोई बीमारी है और ये सिमिलरिटी उन दोनों के पार्टनर बनने के लिए काफी थी। जिसके बाद अगले दिन दोनों को कपल घोषित कर दिया जाता है, और ये दिखाने के लिए कि उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, जॉन हमेशा खुद को चोट पहुंचाता था या हमेशा अपने कपड़ों पर खून दिखाने के लिए केचप लगा लेता था ताकि जेसिका को शक न हो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और डेविड को अभी तक उसके जैसा कोई सिमिलर पार्टनर नहीं मिला होता है, और फिर उसकी मुलाकात एंजेलिकी नाम की औरत से होती है जो बिल्कुल हार्टलेस और इमोशनलेस थी। और ये देखकर डेविड को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इमोशनलेस होने का नाटक वो आसानी से कर पाएगा और इस तरह वो जानवर बनने से बच जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एशले का 45 दिन पूरा हो चुका था और उसे अभी तक उसका पार्टनर नहीं मिला होता है, इसलिए वो होटल से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। और एंजेलिकी ये सब होते हुए देखती है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं बैठकर कॉफी पी रही होती है। तभी डेविड उसके पास आता है और इमोशनलेस होने का नाटक करता है कि अच्छा हुआ वो मर गई, और ये देखकर उसे लगता है कि डेविड भी उसी की तरह इमोशनलेस है, इसीलिए वो उसका टेस्ट लेती है। और जब डेविड उसे हॉट टब में ज्वाइन करता है तब वो चोक होकर मरने का नाटक करती है, लेकिन डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, और इससे एंजेलिकी को भी उस पर भरोसा हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों की भी शादी करवा दी जाती है। लेकिन एंजेलिकी को अभी भी उस पर शक था और वो फिर से टेस्ट करने के लिए अगले दिन उसके डॉग यानी उसके भाई को जान से मार देती है और उसका रिएक्शन देखती है, लेकिन डेविड बहुत कोशिश के बाद भी अपने इमोशन को रोक नहीं पाता है और रो देता है, जिससे वो समझ जाती है कि डेविड ने उसे झूठ बोलकर शादी की थी, इसलिए वो उसे जबरदस्ती होटल मैनेजमेंट के पास लेकर जाती है ताकि उसे पनिशमेंट मिल सके। लेकिन रास्ते में वो मेड की मदद से उसे बेहोश कर देता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर जानवर में बदल देता है, और उसके बाद वो होटल से भाग जाता है और जंगल में जाकर उस लॉन्गर ग्रुप से मिलता है जिसकी लीडर ली होती है और उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वहीं
वहीं लॉन्गर ग्रुप के कुछ नियम होते हैं जो उस होटल से बिल्कुल ही उल्टे थे, जैसे कि ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ रोमांस या प्यार नहीं कर सकते थे और अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। वहीं ली को प्यार से सबसे ज्यादा नफरत थी और उसे लगता था कि ये सब बस एक दिखावा है। इसके अलावा ग्रुप में अगर किसी और के जान पर खतरा होता है तो उन्हें अपनी जान पहले बचानी होती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर उसे ग्रुप में रहना है तो उसे भी ये सब नियम फॉलो करने होंगे और इसके लिए वो भी राजी हो जाता है। जिसके बाद हम उसी मेड को देखते हैं जिसने डेविड की मदद की थी। तब हमें पता चलता है कि वो भी इस ग्रुप के साथ मिली हुई है क्योंकि उसका उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था और वो उसे छोड़ना चाहती थी और उसे पता था कि उसे छोड़ने के बाद उसे इस होटल में रहना पड़ेगा जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए वो इस ग्रुप से मिली हुई थी और हमेशा होटल की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर उन्हें देती थी और साथ ही उन्हें होटल के सामान भी सप्लाई करती थी। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं जिसकी मुलाकात उस ग्रुप के एक मेंबर रेचल से होती है और तब उसे पता चलता है कि वो भी उसकी तरह शॉर्ट साइटेड है, यानी कि दोनों दूर की चीजें नहीं देख सकते थे और इसी कारण दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनकर और हस्बैंड वाइफ बनकर सिटी में जाया करते थे ताकि वो अपनी जरूरत का सामान ले सकें और इसीलिए डेविड और रेचल भी हस्बैंड वाइफ बनकर सिटी में जाते हैं। लेकिन एक पुलिस वाले को उन पर शक हो जाता है और वो उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन तभी रेचल वहां आकर पुलिस से ये कहकर उसे बचा लेती है कि वो उसकी वाइफ है। और रात के समय में वो लोग होटल पर अटैक करते हैं जिसमें मेड भी उनकी मदद करती है और वो सबसे पहले होटल के मैनेजर को टारगेट करते हैं और ओलिविया के हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर ओलिविया को शूट करने के लिए बोलते हैं और खुद की जान बचाने के लिए वो उसे शूट भी कर देता है, लेकिन गन में बुलेट न होने के कारण वो बच जाती है। वहीं लॉन्गर ग्रुप का मकसद उन्हें मारना नहीं होता है बल्कि उन्हें सच दिखाना था कि उनकी रिलेशनशिप और उन दोनों का प्यार भी फेक है। जिसके बाद वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं और तब ओलिविया अपने हस्बैंड पर इस कारण बहुत गुस्सा होती है। दूसरी तरफ डेविड जॉन से मिलता है और जेसिका को सच बता देता है कि जॉन ने उसे शादी करने के लिए झूठ बोला था और उसे कोई भी बीमारी नहीं है और ये सुन जेसिका अपसेट हो जाती है। जिसके बाद डेविड वापस जंगल जाता है और अब उनके ग्रुप में वो मेड भी शामिल हो गई थी और धीरे धीरे समय बीतने पर रेचल और डेविड और भी करीब आ जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसीलिए वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते थे ताकि ग्रुप मेंबर को शक न हो और साथ में छिपकर इंटीमेट भी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों भागने का प्लान भी बनाते हैं, लेकिन एक दिन ली को रेचल की डायरी की मदद से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और उसे ये देख बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए ली रेचल को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और उसे बिल्कुल साफ दिखेगा। लेकिन उसने उससे झूठ कहा था और वो उसे ठीक नहीं बल्कि अंधा कर देती है और जब ये बात रेचल को पता चलती है तो वो गुस्से से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो गलती से मेड को मार देती है। और डेविड को जब इस बारे में पता चलता है तो वो दुखी हो जाता है क्योंकि वो दोनों ने भागकर नॉर्मल लाइफ जीने का प्लान बनाया था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन दोनों में अब कोई भी सिमिलैरिटी नहीं बची है। जिसके बाद वो अगले दिन ली पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और उसे बांधकर एक कब्र में फेंक देता है, जहाँ पर रात में जंगली कुत्ते आकर उसे जान से मार देते हैं। और अब डेविड रेचल को भगाकर ले जाता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां डेविड एक चाकू मंगवाता है क्योंकि वो भी अंधा होना चाहता था, जिससे उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी हो और दोनों नॉर्मल लाइफ जी पाएं। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपनी आंख में चाकू भोंक कर खुद को अंधा करने जा ही रहा होता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।